हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में आपको हम भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव और भिन्न के गुणा और उसके बाद एक भिन्न का भाग, ठीक है। आपको ये 4 प्रकार के सवाल बताने वाले हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से ये सवाल बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको भिन्न का जोड़ बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ हमारा है। सवाल यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल है। पहला में क्या है, हमारा हर क्या है, वो हर सामान्य है, और दूसरा में क्या है, हमारा हर असामान्य है। तो ये दोनों प्रकार के सवाल आपको एक ही वीडियो में पूरे बेसिक से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा आपको बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या है, जैसे कि यहाँ पर 5/2 है, ठीक है। तो ये 5 जो हमारा, इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक, अंश बोलते हैं। और जो ये 2 है, इसको हम हर बोलते हैं। इतना तो आपको पता ही है, पता ही होगा, है नहीं होगा, आपको पता ही होगा। तो जो 5 है वो हम अंश बोलते हैं, और जो हमारा 2 है उसको हम हर बोलते हैं। यानी बटे के ऊपर वाला संख्या जो रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे के नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, आपको हम बताते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हर हमारा सामान्य है तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक हर को उतार लेंगे, ठीक। क्योंकि हम अगर 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम हमारा 2 ही प्राप्त होगा। तो उसमें से हम एक हर को चलिए उतार लेते हैं। अब उसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाला यानी अंश का संख्या है, इसको हम प्लस यानी जोड़ लेते हैं आपस में। तो जब हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8/2, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 8/2, ये तो हमारा क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 8 भी हमारा सम है और 2 भी हमारा सम है। तो अगर हमारा सम संख्या आ जाए, देखिए भिन्न का जोड़ में यही एक रूल होता है, अगर हमारा सम संख्या आ जाता है तो वो संख्या हमारा कट जाता है। अगर अंश वाला भी संख्या हमारा सम है और हर वाला भी संख्या सम है तो वो संख्या हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, ये कट गया कितने बार में, 4 बार में ये कट गया, और यही 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये था हमारा भिन्न का जोड़, वो भी हर असामान्य है, ठीक। अब चलिए ये हर असामान्य है, इसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7/4 + 3/5, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कि ये ऊपर वाला तो अंश है, ये तो आपको पता ही है, और नीचे वाला हर है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने आपसे कहा था क्या, अगर हर सामान्य है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें से एक संख्या को उतार लेंगे। यानी यहाँ पर दोनों हमारा सामान्य है तो उसमें से हमने एक को उतार दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर असामान्य है। तो जब हमारा हर असामान्य रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम यानी लॉसर निकालते हैं। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तय, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4, यानी यहाँ पर 5 और 4 का जब लॉसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 4 = 20, ठीक है। अब कहेंगे आप, तो यहाँ पर हम इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसका लॉसर 20 ही होगा। तो अब इसका देखिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सम और विषम दोनों संख्या है। तो अगर सम और विषम हमारा दोनों संख्या यहाँ पर हो तो समझिए इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 5 इसका गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा। अगर यहीं पर हमारा ये दोनों संख्या क्या हो, सम है, और चाहे दोनों संख्या विषम है, तो उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारा दिया यहाँ पर दोनों संख्या विषम है तो उसका एलसीएम निकालेंगे। और चाहे इसका एक और रूल है, रूल क्या है, तो अगर यहाँ पर जैसे कि 3 है और यहाँ पर 5 है तो अभी हमारा क्या होगा, इसका गुणा भी हो जाएगा। अगर हमारा विषम संख्या में जैसे कि 3 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, 3 ही है, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर चलिए इसको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20 को यहाँ पर पूरे 20 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इस 4 से हमें 20 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 × 4 क्या होता है, 20, और 5 बार जा गया। और 5 का गुणा हमें इस अंश वाले संख्या में करना है। तो 5 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए 7 × 5 होता है 35, तो यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट 35 लिख लेते हैं, ठीक। प्लस है, प्लस उतार लेंगे। अब उसी प्रकार से 5 से हम 20 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 4 × 3
12 हो जाएगा। 12 को अब चलिए 12 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो बटे में 20 है इसको तो सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे। अब यहाँ पर 35 और प्लस 12 इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 47/20, ठीक। तो ये देखिए ऊपर वाला संख्या क्या है हमारा, विषम संख्या है, और नीचे वाला क्या है, सम संख्या है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारा ऊपर वाला संख्या विषम है और नीचे वाला संख्या सम है तो ये समझिए ये संख्या ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, हमने आपको जोड़ बता दिया। अब चलिए घटाव, घटाव देखिए यहाँ पर घटाव में सवाल है हमारा 5/3 माइनस 7/3, और दूसरा सवाल है 8/2 माइनस 5/3, ठीक। ये पहला सवाल जो है वह हमारा क्या है, हर इसका सामान्य है, और दूसरा सवाल हर हमारा असामान्य है। तो पहला सवाल सेम उसी प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से हम आपको जोड़ बताएं। उसमें से क्या होगा, एक संख्या को उतार लेंगे, यानी 3 को हमने उतार दिया। अब ऊपर वाले संख्या को आपस में घटा देंगे, यहाँ पर 5 माइनस 7। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2/3। अब ऊपर वाला संख्या क्या है हमारा, -2 है, और नीचे क्या है, बटे का 3 है, ठीक। तो देखिए ऊपर वाला क्या है हमारा, सम संख्या हो गया, और नीचे वाला विषम संख्या हो गया। तो हमने आपसे कहा था क्या, अगर हर में सम है और अंश में विषम है, तो अगर हमारा ऊपर और नीचे अगर किसी में हमारा हर विषम है और अंश सम है, तो अगर हम क्या करेंगे उसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या कटेगा नहीं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पर यानी हर हमारा क्या है, और हर हमारा क्या है, यहाँ पर हर हमारा जो एक विषम है और एक सम है। तो अब इसका हमें क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक। एलसीएम निकालने का एक यही रूल है। तो हम क्या, हर हमारा विषम और सम है तो हम आपस में गुणा कर देंगे। अगर हमारा हर क्या है, एक हमारा हर सम है और दूसरा हर भी सम है, तो उसका हम एलसीएम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हर विषम और सम दोनों यहाँ पर हर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 से 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा, 8 3 के 24, 24 को यहाँ पर 24 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 5 में, 2 5 10, ठीक। अब इसको चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर बटे में 6 है तो बटे में 6 उतरेगा, 24 में से 10 घटेगा, क्या बच जाएगा हमारा 14। यहाँ पर क्या हो गया, 14/6, ठीक। तो ये जो 14 है वो हमारा सम संख्या है, और 6 भी है वो भी सम संख्या है। अब इसको काट लेते हैं। अब काटेंगे किससे, 2 से। चलिए इसको काट कर देखते हैं। 2 3 6, 2 7 14, बच गया क्या यहाँ पर 7/3। ऊपर वाला संख्या एक हमारा क्या है, विषम है, और नीचे वाला सम है। ये संख्या अब कटेगा नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल भी यहाँ पर हो गया, जोड़ भी आपको बता दिए, घटाव भी बता देंगे। अब देखिए बच गया हमारा गुणा देखिए यहाँ पर 3/2 गुणे 5/4, और दूसरा सवाल है 12/5 गुणे 35/4, ठीक। अब यहाँ पर हमने आपको जोड़ और घटाव दोनों तो आपको बताएं पूरे बेसिक से। तो जोड़ किस प्रकार से होता है, घटाव किस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणा किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए गुणा का रूल क्या होता है, तो पहले हम इन संख्या को काट कर छोटा संख्या कर लेते हैं, ठीक, छोटी संख्या कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3/2 है गुणे 5/4 है, ठीक। तो देखिए हम इसको काट कर छोटा संख्या करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे देखेंगे, तो क्या हमारा 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 के पहाड़ा में हमारा 5 आता ही नहीं है, ठीक। अब देखिए हम ऊपर नीचे देख लिए, ये संख्या नहीं कट रहा है। अब देखिए तिरछा तिरछी देखते हैं, 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर हमारा ये संख्या नहीं कट रहा है तो इसका एक ही रूल है, क्या है, हम उसको सामने सामना गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखिए 3 का 5 में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 बटे 2 का 4 में गुणा करेंगे, 4 दूनी के 8, ठीक। 15/8 यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। यही इसका रूल है। अब इससे अलावा दूसरा कोई इसका आंसर ही नहीं है, यानी दूसरा कोई रूल ही नहीं है। तो अगर हम इससे अलावा दूसरे प्रकार से इसको कर सकें, ठीक। अब चलिए इसका अब हम बताते हैं क्या होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 12/5 गुणे 35/4 ये हमारा दूसरा सवाल है। इसको भी चलिए हम आपको बताते हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको काट कर देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
चलिए यहाँ पर देखिए 5 से हम 12 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15। यहाँ पर 15 हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। 5 से काट रहे हैं तो 15 ज़्यादा आ रहा है, 12 लेकिन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर 4 से 35 को काटेंगे तो क्या कटेगा, 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 नवा 36। यहाँ पर 36 भी क्या होगा, 35 से ज़्यादा हो रहा है। अब चलिए तिरछा तिरछी देख लेते हैं। हमने आपसे कहा था क्या, ऊपर नीचे पहले काटेंगे, नहीं कटेगा तो तिरछा तिरछी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 से 12 को देखेंगे पहले। तो 4 के पहाड़े में अगर हमारा 12 आता है तो चलिए देखते हैं। 4 4 दुनिया 4 तिहाई 12, 4 के पहाड़े में 12 आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ये कट गया। 5 के 12 में चलिए 35 देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 31, 5 साते 35, 5 एकम 5, 5 साते 35, यह भी कट गया। बच जाएगा अब क्या हमारा, 3/1 गुणे 7/1। ठीक, यहाँ पर हमारा यही निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले में गुणा, नीचे वाले को नीचे वाले में गुणा। 7 त्रिके 21/1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चाहे आप सिर्फ 21 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर देखिए ऊपर वाला क्या है, हमारा अंश है और नीचे वाला हर है। तो अगर हर के संख्या में हमारा 1 आ जाए तो हम उसको 1 भी लिख सकते हैं, बटे में 1 भी लिख सकते हैं, और चाहे सिर्फ 21 लिख सकते हैं। क्योंकि हर की संख्या में अगर 1 आ जाए तो हम उस 1 से अगर अंश वाले संख्या में भाग देंगे तो जो हमारा अंश वाले संख्या लिखा रहेगा वही संख्या सेम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो हमारा जो संख्या लिखा रहता है सेम वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक, वहाँ पर कोई बदलाव हमारा संख्या नहीं होता है। तो यही इसका 21 और चाहे 21/1, यही दोनों इसका राइट आंसर हो सकता है। उसमें से आप कोई भी एक संख्या लिख सकें, यही दोनों इसका राइट आंसर ही होगा। ठीक, हो सकता ही नहीं होगा, उसमें से आप जो चाहें सो लिख सकते हैं। आपका दोनों आंसर सही है। ठीक, अब चलिए हमने आपको जोड़ घटाव गुणा तो बता दिया, अब बच गया क्या, भाग। वो भी आपको बताते हैं चुटकियों में। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखिए भाग। भाग क्या है, 3/5 भागे 4/2। ठीक, और दूसरा सवाल क्या है, 18/9 भागे 3/36। अब इन दोनों सवालों को आपको पूरे हम बेसिक से बताने वाले हैं। तो किस प्रकार से ये दोनों सवाल होंगे चुटकियों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हल डाल लेंगे। ठीक, हल डाल लेंगे क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर हल लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम ऊपर वाले संख्या यानी जो हमारा पहला संख्या होता है, जो भागे के इधर वाला संख्या है, ठीक, जो हमारा भागे के लेफ्ट वाला संख्या है, उस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से हम सेम उसी प्रकार से उतार लेंगे। ठीक, और जो भाग के राइट का संख्या है उसका हमें क्या करना है, भाग को बदलना है। पहले हम भाग को गुणा में बदलेंगे। तो जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो हमारा वो संख्या क्या होगा, बदला जाएगा। किस प्रकार से बदलाएगा वो चलिए यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए भाग को यहाँ पर हम पहले गुणा में बदलेंगे। देखिए भाग को गुणा में बदलते हैं और गुणा को क्या करते हैं, सेम हम उसको काट कर छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो अगर आप भाग जानते हैं तो गुणा भी जान जाएंगे और गुणा जानते हैं तो भाग भी जान जाएंगे, क्योंकि भाग भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 4 जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 2/4 इतना तो हो गया। अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो काटेंगे, हमने आपको गुणा में क्या कहा है, पहले हम ऊपर नीचे देख लेते हैं। तो 5 से 3 काटेंगे, नहीं कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 से 4 काटेंगे तो ये संख्या हमारा कटेगा। किससे कटेगा, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये कट गया। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/5 गुणे 1/2। ठीक, ये संख्या प्राप्त हो गया। अब संख्या यह कटेगा, नहीं कटेगा। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में गुणा कर लेंगे। ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या में, नीचे वाले संख्या को नीचे वाला संख्या में। ठीक, तो यहाँ पर 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ठीक, यहीं पर 3/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा ऊपर वाला यानी अंश का जो संख्या है वो हमारा विषम संख्या है और हर का संख्या हुआ हमारा सम संख्या है। तो अगर हमारा विषम और अंश, अगर हमारा विषम और सम दोनों संख्या हो तो उसका राइट आंसर वही प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर से मुआयु रूल लगेगा। चलिए
इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 18/9 लिखेंगे, भाग को जब गुणा में बदलेंगे 36 ऊपर चल जाएगा और 3 हमारे नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 36/3। ठीक, अब देखिए हमने भाग को गुणा में बदल दिया। गुणा का रूल क्या है, गुणा का रूल यही है। तो हम पहले इसको काट कर छोटा संख्या कर लें। 3 एक कम 3, 3 छक्के 18, 9 एक कम 9, 9 चौके 36। ठीक, कितने बार में कट गया, यहाँ पर हमारा कट गया 6/1 गुणे 4/1, ये कट कर निकला है। अब इसको हमें क्या करना है, 6 का 4 में गुणा कर देंगे, 6 चौके 24 और /1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चाहे आप सिर्फ 24 लिखिए, उसका वही राइट आंसर होगा। दोनों में से आप कोई एक लिखिए, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई हमारा आंसर गलती नहीं होगा। अब चलिए, हमने यहाँ पर चारों सवाल आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं। ठीक,